हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आरवीएनएल के बारे में। तो ये स्टॉक में ना हमें पिछले कुछ महीनों से काफ़ी तगड़ी तेजी हमें देखने को मिली है। तो लगभग ये स्टॉक ना जब से इसने यहाँ पे देखिए 2022 में जैसे इसने इसका ब्रेकआउट दिया था 40 का, तो यहाँ से ये स्टॉक काफ़ी तगड़ी तरीके से अपसाइड भागा हुआ है और लगभग 8x यहाँ पे हो चुका है। मतलब 8 गुना ये स्टॉक यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि इसने जो हाई लगाया था 350 के आसपास, मतलब 8 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है, लगभग 9 गुना यहाँ पे ये हो चुका है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं काफी तगड़ी तेजी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में क्या और ये तेजी बरकरार रह सकती है, या फिर जो न्यू यहाँ पे इन्वेस्टर है जो ये स्टॉक को मिस कर चुके हैं, क्या वो यहाँ पे अभी ये भाव पे एंट्री कर सकते हैं क्या नहीं। मतलब वैल्यूएशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एंट्री पॉइंट सही है या फिर हमें थोड़ा वेट करना है। पूरा यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, इसके फंडामेंटल्स के बारे में हम जान लेंगे, पूरा क्या है इसका, कंपनी का अर्निंग वगैरह क्या है, कर्जा वगैरह कितना है, सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि ये स्टॉक ने देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था अक्टूबर 2022 में। जब इसने ब्रेकआउट दिया ना, अच्छी खासी क्लोजिंग आई थी। उसके बाद में देख सकते हो कि नवंबर में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बना, नवंबर 2022 में। तो उसके बाद में स्टॉक देखिए अप ट्रेंड में ये, और यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल अगर आप देख सकते हो मार्च 2024 मतलब करंट मंथ में अभी ये स्टॉक ने आपका एक हैमर बना रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक हैमर बना रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो रीजन है ना, यहाँ पे लगभग 220-225 के आसपास में इस स्टॉक का काफ़ी तगड़ा यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया हुआ है। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बरकरार है वो। और हो सकता है कि अगर इलेक्शन की वजह से अगर आपका मार्केट भी अगर और मूव कर गया तो ये स्टॉक आगे और मूव कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, डिनाई नहीं कर सकते। ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है तो और भी यहाँ पे अप ट्रेंड में जा सकता है, और इनके ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जिसके कारण यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये हो गई टेक्निकल बातें। पर देखना ये है कि यहाँ पे हम कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे ना सेलिंग तो आ रही है, लेकिन तगड़ी वाली सेलिंग नहीं है। यहाँ पे जैसे ये लेवल पे मार्केट आता है आपका 220 के आसपास में गई, तो वहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेके ये अगेन अपसाइड जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका अच्छा खासा सपोर्ट है। तो देखते हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या इस सपोर्ट को ब्रेक करता है। तो टेक्निकली एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से साइड में लेना। अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमें वेट करना होगा इस लेवल का, जो निकल के आता है आपका 180 टू 190, ठीक है, मतलब लगभग 200 के आसपास ये स्टॉक अगेन यहाँ पे आ सकता है, डीप दे सकता है। फिर यहाँ पे देखिए कितना तगड़ा कंसोलिडेशन हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने के बाद ये अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। तो एक्यूमुलेशन जोन इस स्टॉक का ये हो सकता है। और अभी बात कर लेते हैं, अगर अपसाइड अगर भागता है ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देता है तो अगेन ये इसका 280 का फर्स्ट टारगेट बन जाएगा, 280 तक ये भाग जाएगा, 260 इससे पहले थोड़ा जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट लेवल के पास का ही टारगेट है तो ये टारगेट नहीं बनता। तो फर्स्ट टारगेट 280 एंड सेकंड टारगेट 320, फोर्थ टारगेट आपका आता है 350 के आसपास वाला। तो ऐसे टारगेट्स के लिए यहाँ पे अपसाइड आ सकती है अगर ब्रेकआउट होता है। तो ये टेक्निकली बात हो गई। अभी बात कर लेते हैं इसके हम थोड़े फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 51,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो ये मिड कैप में आता है। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि पेनी स्टॉक वगैरह है। तो यहाँ पे कैसा है, रेलवे की न्यूज़ वगैरह थी और रेलवे के सभी स्टॉक भाग रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे आरवीएनएल भी भागा हुआ है। तो पूरा रेलवे सेक्टर यहाँ पे भाग रहा था। अच्छी इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी, काफ़ी ज़्यादा इनको ऑर्डर्स वगैरह मिले हुए। अभी मध्य प्रदेश से भी इनको ऑर्डर मिला है, वो भी हम कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स इनको आए हुए। देखिए इसका स्टॉक का पी देखिए कितना है, 35 के आसपास में। तो स्लाइटली ये थोड़ा सा हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे पब्लिक मतलब ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे दे रहे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरबॉट हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका पी इतना पहले नहीं था। तो अभी देखते हैं इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है 17.8 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20 है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही अभी तो फिलहाल फंडामेंटल्स में। बुक वैल्यू अच्छी है, 78 पॉइंट के आसपास में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिविडेंड कंपनी 0.87, मतलब थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है, ज़्यादा नहीं देती। उसके बाद में फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू 10 है। इसका मतलब स्टॉक का मतलब है स्टॉक आने वाले दिनों में यहाँ पे स्प्लिट भी हो सकता है, 1:10 मैक्सिमम यहाँ पे स्प्लिट हो सकता है। मतलब एक शेयर के बदले में यहाँ पे 10 शेयर मिल सकते हैं। तो ये हो गया फेस वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत अभी तक देखने को नहीं मिली। अभी आते हैं थोड़ा सा नीचे, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को पहले हम जान लेते हैं, अर्निंग का बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग थी ना मार्च 2021 में, वो थी 78% के आसपास कुछ। फिर लगभग 78% आपकी कब तक कांस्टेंट थी, जून 2023 तक। वह यहाँ तक लगभग इनकी जो होल्डिंग थी कांस्टेंट थी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिले थे। लेकिन देखिए सितंबर और दिसंबर में यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट 2 क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग बेची हुई है। तो सितंबर क्वार्टर में इन्होंने होल्डिंग बेची है अपनी। तो अभी जाके देखिए आप ले चार्ट के ऊपर क्या हुआ है। तो सितंबर 2023, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे क्या हुआ है एक बार देख लेते हैं। ये जो कंसोलिडेशन जोन बनाया था ना इसने, यहाँ पे देखिए जून के बाद में ये जो जुलाई स्टार्ट हुआ आपका, तो जुलाई से लेके यहाँ पे सितंबर तक
तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है और एक कंसोलिडेशन के बीच में प्रमोटर अपना होल्डिंग बेच के निकल चुके हैं, ठीक है। तो प्रमोटर ने यहाँ पे बेचा हुआ है, उसके बावजूद भी स्टॉक नीचे नहीं आया है क्योंकि प्रमोटर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं हम आगे नेक्स्ट क्या हुआ है। इन्होंने बेचा है और खरीदा किसने है, तो पब्लिक थी 11% पे, 11.94%, और अभी कितनी है, लगभग उसी क्वार्टर में इन्होंने 14% से इंक्रीज किया है और 19% के आसपास में पब्लिक यहाँ पे आई थी। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्लियर कट शो हो रहा है कि प्रमोटर ने बेचा हुआ है, पब्लिक ने खरीदा हुआ है। और अगर आप गौर से देखोगे तो न्यूज़ भी उसी टाइम पे आई हुई थी, सितंबर 2023 के आसपास में कहीं, मतलब इसी रेंज में जून से लेकर सितंबर के बीच में ही यहाँ पे न्यूज़ आई हुई थी शायद, या फिर उसके बाद आई थी। आई थिंक इसके बाद ही न्यूज़ आई थी, सितंबर 2023 के बाद ही रेलवे की कुछ न्यूज़ आई थी, इससे पहले नहीं थी शायद। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसके बाद ही आई होगी क्योंकि लोगों ने यहाँ पे खरीदा है तो न्यूज़ के बाद ही खरीदा होगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो एफ का यहाँ पे कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिला। उल्टा डी ने देखिए आके अगर आप कंपेयर करोगे मार्च 2021 से, तो डी ने स्टेक यहाँ पे बेचा हुआ है। एफ का देखोगे तो एफ ने बढ़ा हुआ है, लेकिन स्टॉक जिस तरीके से भागा है वो उसमें पार्टिसिपेशन एफ का ज़्यादा नहीं है, ना ही डी का ज़्यादा है, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ आपके पब्लिक का है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ने खरीदा है, इसीलिए स्टॉक ऊपर गया हुआ है और ज़्यादा बेचा अपना प्रमोटर ने। तो आप सभी को पता है अगर प्रमोटर अगर खुद अपने होल्डिंग अगर बेच रहा है तो कहीं ना कहीं उसको तो पता है ना कि वैल्यूएशंस क्या है, अपने से ज़्यादा नॉलेज उसको अपनी कंपनी के बारे में है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रमोटर बेचता है तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव रहता है, और प्रमोटर ने बेचा है। और जो बड़े प्लेयर है एफ उन्होंने यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग नहीं करी है, एग्रेसिवली बाइंग करी है आपकी पब्लिक ने। तो थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये लोग येड़े तो नहीं है ना। एफ इनको तो अपने से ज़्यादा नॉलेज है, इनसाइड खबर इनको अपने से ज़्यादा रहती है। तो पब्लिक ने खरीदा है, प्रमोटर ने बेचा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकती है और आने वाले दिनों में शायद हमें देखने को भी मिले। यहाँ पे देख भी सकते हो आप, स्टॉक ऊपर गया और अगेन इसी लेवल पे आने के लिए अभी रेडी है, अगेन इसी लेवल पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें थोड़ा सब्र करना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ जाना है। बेस्ट एंट्री पॉइंट देखना है तो बेस्ट एंट्री पॉइंट यही होगा कि जहाँ पे डीआईएस अपना प्रमोटर ने बेचा हुआ है यहाँ पे कंसोलिडेशन में, तो ये एक आपका अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर इस स्टॉक में अगर आपको आने वाले दिनों में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है 180 टू 190 के जोन में। उसके बाद में सेकंड एंट्री पॉइंट आपका आ जाता है 140 के आसपास में, 140 टू 150। तो ये दो एंट्री पॉइंट है जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। बाकी देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप बाय करके बैठ जाओ, क्योंकि हो सकता है अगेन ये स्टॉक आपको थोड़ा सा दिखाई यहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह, और अगेन यहाँ पे आने के बाद रिजेक्शन ले ले और यहाँ पे कंसोलिडेशन चले और तगड़ी वाली कंसोलिडेशन के बाद देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। तो स्टॉक जो है फ्यूचर की न्यूज़ की वजह से भागा हुआ है कि इनको जो ऑर्डर्स वगैरह मिले हैं, तो ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, इसके कारण ये भागा हुआ है। लेकिन आप थोड़ा सोचो यार, ऑर्डर बुक फ्यूचर के स्ट्रांग है, लेकिन स्टॉक अभी फिलहाल क्या कर रहा है, और अभी इतना अगर 8-10 गुना अगर बढ़ चुका है, तो ऑर्डर बुक स्ट्रांग होने के बाद भी आप क्या करोगे, वो तो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है ना। जितना आप बोल रहे हो ना कि इसको इतने ऑर्डर मिल रहे, उतने ऑर्डर मिल रहे, तो वो ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है स्टॉक प्राइस में। और अभी देखिए टेक्निकली आ तो चुका है इसके सपोर्ट लेवल पे। अगर यहाँ से ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेन लाइन पकड़ के यहाँ पे अपसाइड जा रहा है, तो देखते हैं अगेन अगर अपसाइड तोड़ता है तो और अपसाइड बन सकती है टेक्निकली। और लोग क्या है बस टेक्निकल देखते हैं, फंडामेंटल्स यहाँ पे चेक नहीं करते हैं। लोगों को क्या है बस ऑर्डर बुक दिखाई देते, लेकिन स्टॉक ने कितना यहाँ पे भाग चुका है न्यूज़ बाहर आने से पहले वो लोग कोई देखते नहीं, और इसी वजह से क्या है लोग हाई पे बाय करके यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो डाउन साइड अगर ना भी आए तो ऊपर जाने के लिए इसको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, भले ऊपर भी चले जाए। लेकिन क्या है अभी आगे आने वाले दिनों में शायद ये थोड़ा कंसोलिडेशन हमें दिखाए, और कंसोलिडेशन दिखाना जरूरी भी है, ठीक है। स्टॉक की अगर हेल्दी रैली को अगर आपको कैच करना है तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए, और कंसोलिडेशन उसने किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। अच्छा खासा डिप भी दिया हुआ है, तो ये पैटर्न भी अच्छा पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद आपको ये टारगेट्स तो टेक्निकली मिल सकते हैं। बाकी फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली यहाँ पे मुझे ये चीज़ नेगेटिव लग रही है कि प्रमोटर ने बेचा है, पब्लिक ने खरीदा है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए बात कर लेते हैं हम इनके रिवेन्यू के बारे में। रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डेब्ट टू इक्विटी, इन सब की हम बात कर लेंगे। तो देखिए रिवेन्यू इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक भागा उस तरीके से नहीं है। तो वो स्टॉक जो है आपको बताया मैंने, जो फ्यूचर में उनको ऑर्डर्स वगैरह मिले उनकी वजह से भागा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है ना, देखिए नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनी कमा नहीं रही है, कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, अच्छे खासे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे कंपनी के। और लगभग 2019 में 500 करोड़ के आसपास कुछ था, और उसका लगभग यहाँ पे डबल हो चुका है 4 साल में। तो कहीं ना कहीं स्टॉक अच्छा यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो स्टॉक का नेट प्रॉफिट तो है, कमाई तो है स्टॉक की। देखिए अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे स्टॉक का एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है।
अपना बुक वैल्यू पर शेयर अगर आप बात करोगे तो ये भी उनका बढ़ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव कुछ नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छा है स्टॉक। यहाँ पे फंडामेंटली तो कुछ यहाँ पे दिक्कत मुझे नहीं दिख रही, बस प्रमोटर ने जो बेचा है ना, बस एक ही बात वो तो मुझे थोड़ी दिक्कत देने वाली है। यहाँ पे डेप्थ भी इन्होंने कम किया हुआ है, तो ये भी देखिए सब कुछ यहाँ पे पाँचों के पाँचों पॉइंट पॉजिटिव निकले इनके। लेकिन प्रमोटर का आप ध्यान रखना, अगर प्रमोटर बेच रहा है तो उसको फ्यूचर में कुछ पता है। बाकी अभी बात कर लेते हैं इसके करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो इसका 2.02, क्विक रेशियो है 2.01। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये दर्शाता है कि अगर आपका करंट रेशियो क्विक रेशियो अगर एक से ऊपर है किसी भी कंपनी का, तो ये यहाँ पे इंडिकेट्स करता है कि कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा है और एज कम्पेयर टू एसेट्स उनकी लाइबिलिटीज़ यानी कि खर्चे यहाँ पे कम है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए अच्छा रहता है, एक से ऊपर इसका करंट रेशियो क्विक रेशियो रहना कंपनी के लिए अच्छा रहता है। तो ओवरऑल फंडामेंटली मुझे कंपनी में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, बस दिक्कत यही है कि प्रमोटर ने बेचा है और अभी फिलहाल स्टॉक जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, लगभग 8 से 10 गुना यहाँ पे हो चुका है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं ये लेवल पे तो बाय करना मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए गलती हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद कंसोलिडेशन करे या अगेन डाउन साइड भी आ जाए। तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से मैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ये कुछ डीप देता है अच्छे लेवल पे, तो वो लेवल पे टुकड़ों में मैं यहाँ पे थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हाई पे बाय करना मेरे लिए यहाँ पे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से फिट नहीं बैठता। और अगर आप बात करोगे कुछ स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करने की या फिर इंट्राडे वगैरह, तो इंट्राडे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा स्टॉक में, क्योंकि वोलेटिलिटी है। बाकी देखिए यहाँ पे ना, अगर आप कुछ स्विंग ट्रेडिंग अगर इनिशिएट करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे थोड़ा प्ले कर सकते हो, लेकिन बड़े टारगेट्स मतलब जो भी आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए अगर करना है तो थोड़ा आप वेट करो, स्टॉक में आपको एंट्री मिल सकती है, क्योंकि प्रमोटर ने बेचा हुआ है, ये बात छोटी सी बात नहीं है। कभी ना कभी तो यहाँ पे फॉल आ सकता है, अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है, पर हाल फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे अभी आ चुका है, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी लिया हुआ है। तो ये कंफर्मेशन हो चुका है आपको कि इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद ये स्टॉक अपसाइड जाता है। अभी एक और ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि टारगेट्स इसके कहाँ तक आएंगे। देखिए अगर इस तरीके से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो लगभग आपको टारगेट का अंदाज़ा लग जाएगा कि आने वाले दिनों में अगर इसी चैनल को ये कंटिन्यू करेगा तो ये कहाँ तक जाएगा। तो जा सकता है 400 तक जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 400 420 30 के आसपास तक टेक्निकली जा सकता है। फंडामेंटली मैं बार बार दोहराता हूँ, प्रमोटर ने बेचा हुआ है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपको ये बात गार्ड बन जाए कि प्रमोटर ने बेचा हुआ है। सिर्फ आप ऑर्डर बुक पे मत जाओ कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह है, ऑर्डर बुक इनकी स्ट्रांग है, पर भाई साहब स्टॉक भी भागा हुआ है और प्रमोटर बेच रहे हैं, छोटी सी बात नहीं है। प्रमोटर खुद अपना स्टॉक यहाँ पे बेच रहे हैं, तो पहले इसका रीजन निकाल के लाओ, सर्च करो कि ये प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगर इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ रहती है तो मैं चैनल पे यहाँ पे अपडेट भी कर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।